हमारे सभी प्यारे भाइयों तो राम राम नमस्ते। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होने जा रहा है। संसदीय चुनाव होने जा रहा है क्योंकि 2024 में जिस तरह से तख्ता पलट होता है, शेख हसीना के ऊपर आक्रमण होता है, शेख हसीना अपनी जान बचाते भागती हैं, उसके बाद वहाँ का माहौल जो है आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन 2026 में वहाँ चुनाव होने जा रहा है फरवरी में। अब यहाँ पे बेहतरीन न्यूज ये है कि जो वहाँ की छात्र नेता वाली संगठन पार्टी है, जैसे जब ये तख्ता पलट होता है तो वहाँ पे छात्र नेताओं के द्वारा, जो छात्र हैं उनके द्वारा आंदोलन किया जाता है। अब वहाँ पे एक पार्टी बनकर तैयार होती है जिसका नाम है एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी। अब ये नेशनल सिटीजन पार्टी जो है वहाँ के जो इस्लामावादी पार्टी जमानत ई इस्लामी है उसके साथ हाथ मिला लिया। अब ये जमानत इस्लाम मतलब इस्लामावादी पार्टी जो जमात ई इस्लामी है, अब ये पार्टी कौन सी है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक्चुअली में जब 1971 में भारत ने बांग्लादेश में, जब पाकिस्तान बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उस समय जब भारत के द्वारा पाकिस्तान तो बांग्लादेश बनाया जाता है, उससे लड़ाई में जो ये जमात ई इस्लामी है ये जो है पाकिस्तान का साथ दिया था। जहाँ पर राजनीति जो है पाकिस्तान का साथ दिया था, और वहाँ पे जो जमात ई इस्लामी है इनके नेताओं पे सवाल भी उठाए गए थे। उसी टाइम से लेकर अभी तक ये पार्टी जो है एक मतलब जो हम बताएं तो विवादित पार्टी बनकर सामने आई है। लेकिन पहली बार जो है इस चुनाव में उतरने जा रही है, जो कि अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये इसलिए होने जा रहा है कि जो नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी है, इन्होंने हाथ मिलाया है। अब ये हाथ मिलाने की वजह से बहुत सारे लोग हैं एनसीपी के नेता जो विरोध जता रहे हैं। अमजान ने 30 से ज़्यादा लोगों ने अपने पत्र में साफ साफ जो है विरोध जताया है। तो हम बात करें इस मामले में, एनसीपी एक छात्र नेतृत्व वाली पार्टी है। एनसीपी नेशनल सिटीजन पार्टी 2024 से व्यापक जन विरोध प्रदर्शनी के बाद जो है बनी थी, जिन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया था। वही हम बात करें इस मामले में कि यह पार्टी खुद तो पारंपरिक दो पार्टी व्यवस्था अवामी लीग और बीएनपी के विरोध में मध्यात्मक जो है सुधारवादी विकल्प के रूप में प्रस्तुत करती है। एनसीपी ने जमात ई इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का चुनाव गठबंधन का फैसला किया है। इस गठबंधन में न केवल जमात बल्कि कुछ अन्य छोटे पक्ष भी शामिल हैं, जिससे यह एक बड़ा ब्लॉक बनकर सामने आया है। एनसीपी के नेता नाहिद इस्लाम का मानना है कि यह कदम मतभेद के बावजूद चुनावी मजबूरी है, ना कि सिद्धांत समानता। अब क्यों यह विवादित मतलब हुआ पड़ा है उसके बारे में बात करें तो जमात ई इस्लाम का अतीत काफ़ी विवादित रहा है। इसने 1971 की स्वतंत्रता के दौरान पाकिस्तान की ओर समर्थन दिया था और उसके नेताओं पर युद्ध अपराधों के आरोप भी लगे हुए थे। ऐसे कारणों से यह पार्टी काफ़ी समय तक राजनीतिक रूप से हाशिए पर थी, लेकिन अब वह फिर से जो है राजनीतिक मंच पर वापस आ रही है। एनसीपी के अंदर मतभेद क्यों हुआ, तो गठबंधन के फैसले से एनसीपी के भीतर भारी मतभेद और असंतोष पैदा हो गया है। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी है या विरोध जताया है। कम से कम 30 नेता गठबंधन के खिलाफ एक पत्र में विरोध जता चुके हैं। उनका मानना है कि एनसीपी की मूल विचारधारा और जमात की विचारधारा में मतभेद है। कुछ एनसीपी के पुराने समर्थक और युवा मतदाता भी इस कदम से निराश हैं। वहीं पे बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को संसदीय चुनाव होना है, जो देश में राजनीतिक स्थिरता तो दिशा तय करने वाला है। चुनाव एक अंतरिम शर्त है जिसके प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं तहत हो रहे हैं, जिन्होंने हसीना सरकार के पतन के बाद सत्ता संभाली है। तो अब देखते हैं कि अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप सोचिए कि मतलब जो पार्टी स्वतंत्रता के समय दुश्मन की तरफ समर्थन जताया था, आज वही पार्टी चुनाव में उतर रही है। तो ये होता है राजनीति और
ये है। अब हमें तो लगता है ये जो है बांग्लादेश के लिए एक बुरा दिन था, शुरुआत है, क्योंकि अगर जमात ये इस्लामी पार्टी समर्थक वाली एनसीपी वाली जो पार्टी है चुनाव जीत भी जाती है तो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। बहरहाल देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, जो भी होता है उसके बारे में फिर बात करेंगे। अभी लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।